तो मैं आपका केमिस्ट्री फैकल्टी मनीष कुमार बायोलॉजी स्टेट पॉइंट पे पढ़ाने वाला हूँ आपको केमिस्ट्री के बारे में। देखिए, हमारा टॉपिक है अम्ल व क्षार कैसे क्रिया करते हैं। अब कैसे क्रिया करते हैं, अम्ल कौन है जो देते हैं आपको H+ आयन, क्षार कौन देते हैं आपको OH- आयन। ये दो आयन आपको अम्ल क्षार देते हैं। अब क्रिया कैसे करते हैं बात समझ लेते हैं। देखो कैसे क्रिया करते हैं, अम्ल क्षार कैसे क्रिया करते हैं। ठीक है, अम्ल क्षार हो तो कई तरह से क्या कर सकते हैं, जैसे कि अम्ल क्षार कैसे क्रिया करते हैं। देखो एक तो ये तरीका है कि NaOH ये आपका क्षार है, बेस। अब मैं इसे हिंदी में लिखेंगे, बेस प्लस एसिड रिएक्ट करने पर बनाते हैं NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, से बोलता हूँ सॉल्ट। इस सॉल्ट में क्या है, इस सॉल्ट में ये 50-50% सोल्यूशन बन जाएगा। मैंने बताया था 50-50 पर मतलब क्या होता है, ये आधा एसिडिक है और आधा बेसिक, यानी एसिडिक यानी ए, बेसिक यानी बी। तो दोनों का सोल्यूशन बन जाएगा और वाटर से निकल जाएगा। ठीक है, रिएक्शन इस तरह से काम करेगी। इसके बाद देखो जैसे कि इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्यों उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि इसमें अम्ल और क्षार से मिलकर एक नया यौगिक बना है जो एसिडिक भी बेसिक भी है। और मैंने आपको सिंपल बताया हाँ एसिडिक भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। प्लस माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे काट देते हैं। जहां प्लस माइनस खत्म हो जाता है वहां का मतलब न्यूट्रल जीरो। तो यहाँ सिंपली प्लस और माइनस हट चुके, हमें मिला जीरो यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन मिला। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर नया लवण बनाते हैं और ये एक दूसरे को इक्वली काट देते हैं और एक नया सोल्यूशन बना देते हैं। इसलिए हम इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। सिंपल सा आपकी रिएक्शन इसमें आप समझ चुके हैं इतना। इसके अलावा हम क्षारक की अभिक्रिया भी करा सकते हैं। अब ये क्षारक कैसे अभिक्रिया करते हैं, क्षारक यानी क्षार, क्षारक की अभिक्रिया, अभिक्रिया मतलब रिएक्शन, क्षार कैसे रिएक्शन करता है। अब देखो क्षार क्या होते हैं, जिनके पास OH- आयन है, OH- आयन की वजह से मैंने लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका फॉर्मूला होता है COH का वोल्टाइज। मैं आपको ये लिख के दूंगा कि इसमें से मैकेनिज्म बताऊंगा कि होता कैसे। COH का वोल्टाइज, COH का वोल्टाइज प्लस का HCl। इसमें जो हमारा CO2 गैस है इसमें। अब इसे देखो ध्यान से, इसमें इस रिएक्शन क्या होगा, सिंपली इस रिएक्शन होगा, देखो C है, ध्यान से देखिए रिएक्शन को, ये वाटर निकलेगा इससे, क्योंकि बेसिक रिएक्शन में हीट के कारण वाटर पहले निकल जाता है, क्योंकि वाटर एस्टरिक फॉर्म निकल जाता है पहले, क्योंकि ये बहुत हाई रिएक्शन बन जाती है टाइम पे। वाटर निकल गया, वाटर निकलने के बाद आपको क्या दिख रहा है, CO2 है, ये है, 2 ऑक्सीजन तुम्हारे ये रहे, 1 ऑक्सीजन तुम्हारे ये रहा, 2 1 कितना था 3। तो ये क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या है भैया, लवण। इधर से लवण। तो क्षारक क्या करते हैं, क्षारक यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 यानी कि गैस, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, सोल्यूशन कार्बोनेट यानी कि सोल्ट बन गया हमारा, सोल्ट है। कार्बोनेट यानी एक CO3- आयन, ये हमारा सॉलिड स्टेट का आयन है। ये आयन कैसा, सॉलिड यानी कि ठोस है, क्योंकि इसमें कार्बोनेट है तो सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। सॉलिड यानी ऐसी अवस्था जो एकदम कठोर, यानी कि ये ठोस अवस्था पाया जाएगा, ठोस अवस्था में। इसके बाद अम्ल क्षार उदासीनीकरण क्या होगी, अम्ल क्षार में क्या समानताएं देखते हैं। अम्ल क्षार की समानताएं तो इतना समझ में आ गया। देखो मैं सिंपली बताता हूँ पहले अम्ल क्षार कैसे क्रिया करते हैं। H+OH- से कैसे रिएक्ट करते हैं, जब क्षार और अम्ल मिलके ये बनाते हैं चलते, उसे बोलते हैं हम क्या, लवण। जो अम्ल क्षार कैसे बनता है, 50-50% सोचने, इसमें 50% एसिड 50% बेस है। ए यानी एसिड, ए मतलब एसिड, ये मतलब बेस। अभी कैसे काम करते हैं, कैल्शियम क्षारक की अभिक्रिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस, 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलता है एक इस फॉर्म में। और अगर मैं इसे खोलूंगा COH का होल ट्वाइस को, CH का होल ट्वाइस, समझिए ध्यान से, 2 हाइड्रोजन इसके पास, यानी कि जितने ज्यादा OH बांड्स उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ती है क्षार की, यानी मोस्ट कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है इसकी। जहां कंसंट्रेशन बढ़ती है इसने तुरंत CO2 से रिएक्ट कर लिया, यानी कि अपनी हाईली कंसंट्रेटेड स्टेट में इसने CO2 से रिएक्ट कर कारण मिल गया CaCO3, क्योंकि किससे H2 निकल गया। इस रिएक्शन में जैसे वाटर निकल जाएगा वैसे तो आयन मिल जाएंगे। यानी कि क्षार की अभिक्रिया में सिंपल सा फंडा है कि क्षार को गर्म करो CO2 की फॉर्म में, वाटर बाहर निकाल दो, सब तो तुम्हें सिंपली लवण मिल जाएगा। तो मेहनत करना लवण के लिए तुम्हें CO2 से रिएक्ट करना है, गैस बहुत हाईली रिएक्ट काम करती है इसमें। समानताएं, सिमिलरिटी, समानताएं क्या होती है, आप एक इंसान और दूसरे इंसान में क्या समानताएं, हम इतने डाइवर्सिटीज में होते हुए कैसे एक दूसरे के समान है। समानता, समानता किसकी बात करने वाली, समानता में बात करने वाले एक अम्ल के बारे में
दूसरा क्षार का समानता पाई जा सकती है। अमल क्या होते हैं, H+ आयन देते हैं, ये OH- आयन देते हैं। अब समानता की बात करें तो दोनों आयन देते हैं, इनकी सामान्य बात क्या है, दोनों आयन देते हैं, दोनों में आयन है। आयन यानी कि आयन मतलब किसमें चार्ज है, ये कॉमन बात है इनकी, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। बाकी जो H+ होता है हाइड्रोजन अम्ल की, एक बात याद रखना हमेशा कि गैस रिलीज करेंगे H2, ये हाइड्रोजन निकाल देंगे। जो OH वाले हैं OH वाले क्या करेंगे, H2 निकालेंगे, ये बोले। अब ये H2 निकाल रहा है, ये H2 निकाल रहा है, ये अलग अलग चीजें, आयन के पास सेम है इसमें, इसलिए हम इससे समानताएं लिख के चलिए इसमें, ठीक है। अब जो समानताएं होते हैं कई तरह से काम करते हैं। सभी अम्ल क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन निकालते हैं, मैंने फ्लो चार्ट बता दिया। सभी अम्ल क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन निकालते हैं, और सभी क्षार OH- आयन निकालते हैं, ठीक है भाई। सिंपल सा लॉजिक तुम्हारा ये है, ये चार्ज निकालते हैं और ये हाइड्रोजन और H2 निकालते हैं। गैस, वाटर और गैस दो फॉर्म में हाइड्रोजन को निकालते हैं, तो एक यौगिक के फॉर्म में निकाल देंगे या फिर ट्रिपली गैस के फॉर्म में। तो ये क्या हमारा यौगिक, और डीपली चलता है, और डीपली, इसे क्या बोलते हैं हम, यौगिक, यौगिक बोलते हैं इसको। इसे क्या बोलते हैं हम, गैस। यानी कि जो अम्ल होता है वो गैस रिलीज करता है, जो क्षार होता है वो वाटर रिलीज करता है, क्योंकि ये हाईली कंसंट्रेशन, क्योंकि इसमें क्षार के आयन, क्षार के जो अणु हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, जिस कारण जितने ज्यादा एनर्जी उतने ज्यादा वाटर वहां निकलता है। तो जितना ज्यादा तुम ऊर्जा दोगे तो तुम वाटर को निकालते हो, तो एनर्जी तो वाटर निकलता है। सिंपल सेक्शन ये काम करता है इसमें, ठीक है। ये हो गया, तो ये तो मैं जानना नहीं है, मतलब तुम्हें लिख जाता, बस आपको माइंड में याद रखने में, ठीक है। समानता होगी, इस समानता के बाद क्या, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है, मैं आपको कि इसकी संख्या देता हूँ एसिड की। पहला आता है HCl, जो पहला आएगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। HCl पहला है तो स्ट्रॉन्ग है, इससे थोड़ा वीक हो जाएगा H2SO4, उससे कम HNO3, बाकी एसिटिक एसिड भी है। तो जितना, तो एक श्रृंखला है, इसलिए जो पहला आता है एसिड वो एसिडिक होता है, जो बाद होता है वो कम एसिडिक होता है, ठीक है। अब हम इसकी प्रबलता भी पढ़ेंगे बाद में, अभी हम इस पर फोकस करते हैं। नाइट्रिक एसिड तोड़ दो, तोड़ने के बाद H+ आयन मिलेगा प्लस NO3- आयन मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो में क्या पता चला, समानताएं क्या है, समानताएं के दोनों आयन देते हैं, आयन के लोगों की समानताएं नहीं है, आयन के अलावा सारी भिन्नताएं इनके अंदर क्या, क्योंकि एक निकालता है गैस यानी सिंपल फॉर्म में निकलता है, एक होता है बड़ी हार्ड फॉर्म में निकल रहा है, यानी एक दोस्त आपसे ज्यादा पैसे मांग रहा है, और ये कम पैसे में काम करता है, आपको ज्यादा पैसे में काम कर रहा है, यानी आपकी हेल्प कर रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें समानता है, यानी कि एक H2 गैस निकल रही है, एक में वाटर निकल रहा है, तोड़ दो इन्हें। अब मैंने बोला यहाँ पे H2SO4 को रिलीज करो, H2SO4 में क्या है, दोनों आयन इक्वली काम कर रहे हैं, जितने आयन H2 के उतने आयन सल्फ्यूरिक एसिड का, यानी कि 2 इक्विवेलेंट मोल हाइड्रोजन बराबर 2 इक्विवेलेंट मोल सल्फ्यूरिक एसिड के, सल्फेट आयन के। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे H+ और H2SO4- बाइसल्फेट आयन निकलेगा। और क्षार की क्या पहचान है, क्षार मतलब ये तो अम्ल है, अम्ल से बाइसल्फेट आयन निकलते जा रहे हैं और H आयन बढ़ते जा रहे हैं, यानी जितने आयन H पॉजिटिव निकलते जाएंगे उतना क्षारीय माध्यम होगा, और उतना बेसिक माध्यम होगा, ठीक है। रोक दे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सभी क्षार OH- आयन देते हैं, कैसे देते हैं, जैसे NOH है, यहाँ पे जो NaOH है, ये NaOH टूटकर Na+ और OH- आयन दे रहा है, यानी कि वो जो NaOH है ये एक संपूर्ण यौगिक है, जिससे हम OH- आयन निकाल पाते हैं। तो क्षार है, क्षार कौन जो OH- आयन दे पा रहा है, और कौन क्षार OH- देगा, जो सिर्फ क्षारीय माध्यम में घुल जाएगा, जो क्षारीय माध्यम जो क्षार अच्छा होगा वही जल्दी क्षार माध्यम में OH- आयन देगा। तो जितना अच्छा क्षार लोगे उतने से आपको OH- आयन मिलेंगे। धातु कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल में क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट है, इसमें Na2CO3 होता है, CO2 CO3 में मैंने CO2 और CO कर दिया, यानी कि तोड़ दिया CO3 को, और मुझे सॉलिड फॉर्म में और HCl गैस फॉर्म में दोनों को मिलाकर 2NaCl, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 सोडियम अणु ये है, 2 Cl अणु यहाँ की साइड में ये रहा आपके, तो 2NaCl बन गया, और बाकी 2H और एक ऑक्सीजन 2H2 ये बनकर CO2 बाहर निकलता। तो कुल मिलाकर ये रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने बता दी। और इसी तरह से ये मैकेनिज्म काम करती है। इस मैकेनिज्म में सोडियम बाइकार्बोनेट में 3 कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक सोडियम सॉलिड में HCl एक क्वेश्चन से मिलाकर, यानी कि 100 सॉल्यूशन मिलाकर इनके रिएक्शन कराने के बाद ये सोडियम बाइकार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करता है, जिसके कारण मिलता है NaCl, क्योंकि इसमें NaCl है, इससे खींचेगा तो NaCl बन जाएगा और CO2 और H2 बन जाएगा। ये सिंपल रिएक्शन जो आप देख रहे हैं, तो ये सिंपल रिएक्शन अच्छा लेवल में पढ़नी है। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई, रिएक्शन जिसमें मैंने बाइकार्बोनेट आयन की रिएक्शन बताई थी। बाइकार्बोनेट के बाद कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पानी, यानी इसमें ये जो चूना तो हार्ड होता है, क्योंकि ये बॉडी में बहुत बेसिक होता है। मैंने क्या बताया था, जो बेसिक मीडियम में है, बेसिक मीडियम में किसका खेल होता है, कंसंट्रेशन का खेल होता है। बेसिक मीडियम में खेल होता है कंसंट्रेशन का, जैसे मैंने बोला बेसिक मीडियम और कंसंट्रेशन।
जैसे जहां पर बेसिक मीडियम होगा, जहां पर भी तुम्हारा बेसिक मीडियम होगा, यानी बेसिक मीडियम होगा, वहां पे जहां कंसंट्रेशन बढ़ी, जहां कंसंट्रेशन बढ़ेगी वहां क्या बढ़ेगी, रिएक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अणु होंगे और वो रिएक्टिव होने की कोशिश करेंगे, और जब रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है कि इस कंडीशन में जहां रिएक्टिविटी बढ़ी वहां पे बहुत बेसिक मीडियम होगा, जिस कारण जो कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पानी, चूना क्या होता है, हमारी स्किन को काट देता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा OH माइनस आयन है भाई। इसके पास 3 कार्बोनेट हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगर 3 कार्बोनेट एक साथ मिलेगा तो सोचो कितना ज्यादा कार्बन बन चुका है, तो बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो चुकी है। और जो जितना बेसिक होगा उसके पास ज्यादा OH माइनस आयन होगा, तो कंसंट्रेशन बढ़ गई, रिएक्शन हुई, जिससे क्या हो गया, कैल्शियम बाई कार्बोनेट आयन बन गया। जहां पे हमें 3 to 6 यानी 3 CO3 के 6 कार्बन मिल रहे हैं, तो सोचो कितने ज्यादा आयन बढ़ रहे हैं, तो बॉडी को तो रिएक्शन होगी ना इससे। ये है कर दिया। पहचान, यानी पहचानना। पहचान मतलब क्या होता है, तुम किसी जगह गए तो तुमने पहचाना उस जगह का नाम क्या है, तुम पहचान कर रहे हैं। पहचान एक सिंपल सा स्टेप होता है। अब पहचान कैसे करते हैं, हमारे छारक की वही रूल है, H+ आयन और OH माइनस आयन। H+ और OH माइनस आयन कैसे होते हैं, जो जितने अच्छे H+ आयन देगा वो उतना अच्छा क्षार है, और जो वो उतना अच्छा अम्ल है, जो OH माइनस अच्छा देगा वो उतना क्षार है। यानी अम्ल को H+ चाहिए, क्षार को OH माइनस चाहिए। ये माइनस चार्ज है, प्लस नहीं, ये माइनस है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होने यार। ठीक है, अब ये है पहचान कैसे होंगे, जल की अनुपस्थिति में। जल की अनुपस्थिति में क्या होता है कि जहां HCl है, अब जल की अनुपस्थिति में सिंपली जल की अनुपस्थिति में केस तुम्हारा ये बन जाता है कि जो तुम्हारा HCl है ये H2 के साथ मिलकर H3O बना रहा है। अब भाई सिंपल सी बात ये है कि इसके पास तो वाटर भी है, पर इसने H+ आयन क्यों नहीं दिया, नॉट गिव H+ आयन, नॉट गिव H+ आयन। वाई? क्यों? क्योंकि इसके पास जल की अनुपस्थिति, यानी कि मीडियम एक्वा सॉल्यूशन में नहीं है। अगर कभी भी रिएक्शन एक्वा सॉल्यूशन में नहीं होगी, जलीय माध्यम में नहीं होगी, तो कहीं आपको H+ मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने कहा था जो जल में घुलेगा वही क्षार देगा, वही अम्ल देगा। तो क्षार अम्ल जल की उपस्थिति में होता है, जल है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयन। कैसा आयन? हाइड्रोनियम आयन। इसके पास H+ आयन तो अलग से है नहीं, इसके पास H+ आयन तो कॉम्पैक्ट रूप में है ना, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन भी, तो जल की उपस्थिति दोगे तभी आपको अम्ल मिलेगा, क्षार मिलेगा। ठीक है, केस फर्स्ट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, जल की उपस्थिति में। अब जल की उपस्थिति तो क्या हुआ, H+, इसे H+, क्योंकि जल यहाँ पे जल है तो मीडियम कैसा है, एक्वस है। यहाँ पे वाटर भरा पड़ा है, तो वाटर की उपस्थिति में इसने हाइड्रोजन आयन बना दिया। NaOH ने NaOH को मिलाएगा वाटर सॉल्यूशन में, तो क्या बन गया, Na+ और OH माइनस, K+ और OH माइनस। इस साइड के रिएक्शन में एक और रिएक्शन बताया था, इसमें हमने क्या बोला था वो देख लेते हैं पहले। देखिए लास्ट जब आप पढ़ रहे हो, आपने जो चैप्टर पढ़ा था करीबन अभिक्रिया वाला, फिर अमल क्षार वाला, उसमें मैंने चीज बताई थी। क्या चीज बताई थी वो बताता हूँ। एक सिंपल सा मैंने बीकर लिया, बीकर पात्र लिया, जल कोई पात्र ले लिया। ठीक है, यूपी बोर्ड थोड़ा हिंदी बताते हैं, बाकी इंग्लिश में चल जा रही है। पात्र में क्या किया मैंने, 2 ले, कैथोड और एनोड। अब कैथोड और एनोड में क्या था कि यहाँ एक तो ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, 2 चार्ज है, सोडियम भी प्लस है, प्लस और माइनस। इसमें मैंने क्या किया, इसको मैंने वाटर मिलाया इसके अंदर, इसको मैंने वाटर मीडियम में रखा। तो वाटर मीडियम में रखने पर क्या हुआ कि इस पॉजिटिव के पास नेगेटिव आयन आएंगे, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो अट्रैक्शन बढ़ा यानी कि यहाँ पे कौन सा आयन आ गया, यहाँ पहुंच गया OH माइनस आयन। अट्रैक्शन बढ़ेगा कब, जब तुम्हारा पॉजिटिव 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 नेगेटिव पास आते हैं, तो क्या बढ़ता है, रिपल्सन बढ़ता है। रिपल्सन बढ़ना मतलब क्या होता है, आकर्षण बढ़ता है। आकर्षण लिखते हैं सिंपली भाषा में, रिपल्सन को आएंगे, इसका रिपल्सन बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आयन मिलेगा इसे। जब पॉजिटिव आयन मिलेगा तो पॉजिटिव आयन मिलते क्या होगा, इनका रिपल्सन। दोस्ती कब होती है, दो विपरीत लोगों की। ये दोस्ती से कब होगा, जब ये एक साथ साथ नहीं रहेंगे, अलग अलग टाइप के होंगे। कोई जो चाहता है कि मैं नेगेटिव बात हो ताकि मैं भी कुछ नेगेटिव बन सकूं, तो उसने कंप्लीट होने के लिए नेगेटिव का सहारा लिया, इसने कंप्लीट होने के लिए पॉजिटिव का सहारा लिया, जिस कारण हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया NaOH प्लस HCl। तो जो उदासीन कण की अभी कह रहा है वो इसी एग्जांपल पे बेस्ड है। ठीक है, ये है तुम्हारी चीज। और इसके अलावा एक नेक्स्ट लास्ट एंड लास्ट टॉपिक, जैसे मैंने बोला कि अगर हम सिंपल समझ ले, तो मैं तुमको एसिड दिया HX, एसिड दिया HX, ये एसिड किसी MOH के पास चला गया। ठीक है, एसिड कहां चला गया, MOH के पास चला गया। एसिड गया MOH के पास, ठीक है, HX गया MOH के पास, तो इसने क्या बनाया, H और M, H और M, HM, HX
हाँ एम एक्स बना दें, क्योंकि पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव गया इस नेगेटिव पास, तो उसने क्या बना दिया एम एक्स, ये और ये बना दिया H2O। अब प्रश्न उठता है, क्वेश्चन में बताइए आपको कि हमारे पास एक अम्ल है, हमारे पास एक अम्ल X है, वो अम्ल X रिएक्ट करता है किससे, वो अम्ल X रिएक्ट करता है किसी गैस से, समझो CO2, ये आपकी गैस है, गैस यानी एक अम्ल है जो इससे रिएक्ट करता है। सोचो आपको क्या प्लॉट मिलेगा इस केस में। मैंने यह बताया आपको कि अगर कोई भी अम्ल CO2 से रिएक्ट करता है तो आपको क्या देगा, लवण, तो इससे क्या मिला आपको, लवण यानी सॉल्ट मिलेगा। क्या मिला, सॉल्ट। तो अगर कोई भी अम्ल गैस से रिएक्ट करता है तो आपस में मिलकर धमाका होगा, और धमाका होने पर क्या मिल जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा 50%, इसे हम क्या बोलते हैं, उदासीन। इसके पास पॉजिटिव है नेगेटिव जो सब आपस में मिलते हो, तो रिपल्सन होता ही नहीं है, नो रिपल्सन होगा ही नहीं यहाँ पे, आर भी यानी आकर्षण नहीं होगा यहाँ पे, आकर्षण नहीं हो तो कैसा हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, एकदम खत्म। ठीक है भाई, ये है। इसके बाद सिंपल सा फ्लोचार्ट दे रहा हूं आपको, अम्ल, सिंपल फ्लोचार्ट देता हूं आपको, हमने क्या क्या पढ़ा अब तक, अम्ल H+ आयन, क्षार OH-, लवण, इनके पास H+ भी है OH- भी है, ये पढ़ा पहले। इसके बाद पढ़ा कि जो अम्ल होते हैं वो क्या निकालते हैं, अम्ल हमेशा क्या निकालते हैं, अम्ल का गुण क्या है, अम्ल का गुण पढ़ा था इसमें इस बात में कि अम्ल जो होते हैं, कोई एक्स अम्ल है, वो एक्स अम्ल क्या करता है, वो एक्स अम्ल प्लस क्षार, वो जो एक्स अम्ल है वो अम्ल किसी भी रिएक्ट करता है किसी भी गैस से, नाइट्रिक एसिड ले लो HNO3, चलो कोई नहीं, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, रिएक्शन में पढ़ लेना। तो जो अम्ल होता है वो क्या निकालता है, H2 गैस निकालता है, सिंपल लॉजिक बता के दे रहा हूँ, छोटी सी बात, ठीक है, H2 गैस निकालता है। इसके अलावा अम्ल की पहचान क्या है, पहचान पढ़ लो, पहचान क्या होती है अम्ल की, H+ आयन OH- आयन, जहां पे माइनस होगा वो जुड़ने वाला क्षार, जहां पे प्लस होगा वो जोड़ने वाला अम्ल। बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट में क्या होता है, अगर कोई भी बेस यानी क्या, क्षार जुड़ता है CO2 से, CO2 मतलब किसी गैस से जुड़ता है, तो क्या देता है वो, लवण देता है। और लवण के अलावा क्या क्या पढ़ा आपने, ये विक्रिया कैसे करते हैं, और समानताएं क्या पढ़ी, समानता यानी कि सिमिलरिटी लिख देता हूं मैं सिंपल भाषा में। समानता क्या पढ़ी, कि समानता ये पढ़ी कि इसमें एक H+ आयन है OH- आयन है, और दोनों की कॉमन बात क्या है, दोनों की कॉमन बात थी कि इनमें आयन है, चार्ज है। बाकी ये जो अम्ल है ये H2 निकालेगा, जो क्षार ये H2 निकालेगी। तो सिंपल चीजें बता दी। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी बायोलॉजी स्टूडेंट के साथ बने रहें और हमारे वीडियोस को देखें और पहचानें, और ये सारे टॉपिक आपको बता दिए जाएंगे और आपको फ्लो चार्ट दिया जाएगा चैप्टर के लास्ट में, जब हम देखेंगे फ्लो चार्ट के माध्यम से आप जल्दी समझ पाएंगे। तो थैंक यू, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एंड फॉलो टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल। ओके बाय फ्रेंड्स।